Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. Let's learn some newspaper vocabulary words with meaning and sentences. Recently, we have heard this unfortunate news coming from Afghanistan that a devastating earthquake has hit the different areas of Afghanistan, where more than 1,000 people are dead. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. May Allah subhanahu wa ta'ala ease their pain, help them, and give them strength to cope up with this difficult time. So I selected this article from Al Jazeera newspaper and chose few words from that article and explain those words in this lesson. And the link of that article is in description for your convenience of reading. So let's begin with our lesson. Okay, the first word is jolt. Jolt means to push or shake abruptly. देखें, झटका लगना जिसको कहते हैं ना, उसको जोल्ट कहते हैं। अब ये दो तरह के झटके होते हैं। एक तो फिजिकल झटका है ना, जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं तो आप देखिएगा कि अचानक से अगर ब्रेक इमरजेंसी ब्रेक लगाई जाए तो वो एक हमें झटका सा लगता है ना, वो जोल्ट है। ठीक है, किसी भी चीज में अगर आप बैठे हैं और आपको एकदम से एक झटका सा लगा है किसी भी वजह से, वो जोल्ट है। इसी तरह से जिंदगी के अंदर भी जो झटके लग जाते हैं, अब जिंदगी स्मूथली चल रही है, खुदा ना ख्वास्ता कुछ ऐसा हो जाता है कि वो आपको जिंदगी में झटका लगता है, कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है लाइफ के अंदर। ठीक है, तो वो भी जोल्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसको उसमें न्यूज़पेपर के अंदर इस तरह से लिखा गया था। अच्छा, मैंने सेंटेंसेस वहीं से उठाए हैं, उस आर्टिकल के अंदर से ही उठाए हैं एज इट इज फॉर योर कन्वीनियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 1,000 killed आफ्टर स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक जोल्स अफगानिस्तान, कि तकरीबन जो है ना कम से कम 1,000 लोग जो है वो मारे गए हैं आफ्टर स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है वो जलजिला जो था उसने अफगानिस्तान को एक झटका दिया, अफगानिस्तान को हिट किया या अफगानिस्तान को एक झटका दिया, जोल्ट किया उसको। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है रेस्क्यूअर। रेस्क्यूअर बोलते हैं पर्सन हु सेव समवन फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन, बचाने वाला। ठीक है, रेस्क्यू जो वर्ड है ना उसका मतलब होता है बचाना, किसी को रेस्क्यू करना, किसी को किसी मुश्किल से बचाना। ठीक है, अब रेस्क्यूअर वो लोग होगा, वो इंसान होगा या वो लोग होंगे, रेस्क्यूअर्स अगर हम इसको प्लूरल कर दें, जो लोग बचा रहे होते हैं। ठीक है, अक्सर आपने न्यूज़ में सुना होगा रेस्क्यू टीम। ठीक है, कि रेस्क्यू जो बचाने वाली जो टीम है काफी सारे लोगों की मिलके, तो वो वहां पहुंच गई है या ऐसा। ठीक है, न्यूज़ में हम अक्सर सुनते हैं। तो इसको इस तरह से लिखा गया था उस के अंदर के रेस्क्यूअर्स ट्राई टू रीच द साइट ऑफ द डिसास्टर इन रिमोट पक्टिका एंड कोस्ट प्रोविंसेस। आई एम सॉरी अगर मैं इनके नाम जो है ना वो गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। आई गेस इस पक्टिका या पक्तिका यूं करके ही होगा इसका नाम। आई एम सॉरी। अच्छा, इसमें लिखा ये गया था कि रेस्क्यूअर्स मतलब जो बचाने वाले हैं, ट्राई टू रीच, वो वहां पहुंचने की कोशिश करें, दिस साइट वो जो एरिया है, जो भी इलाका है ना, वहां पहुंचने की कोशिश करें, द साइट ऑफ द डिजास्टर। डिजास्टर कहते हैं तबाही, वो जो तबाही वाला जो इलाका है वहां पहुंचने की कोशिश करें। इन रिमोट, रिमोट का मतलब ये होता है वो जगह जो बहुत ही दूर हो, जो दूर दराज का जो इलाका होता है ना, उसको रिमोट कहा जाता है। तो जो भी ये कोस्ट प्रोविंसेस, प्रोविंसेस कहते हैं जो हमारे सूबे होते हैं। ठीक है, तो सूबों के अंदर ये जो दो सूबों का नाम लिखे गए हैं कि वहां पर जो दूर दराज के इलाके हैं जहां पर ये सारी तबाही हुई है, अल्लाह माफ करे, तो वहां पर वो पहुंचने की जो ना जो रेस्क्यूअर्स हैं, जो बचाने वाले हैं, जो मदद करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड है ट्रैप। ट्रैप होता है समथिंग बाय विच समवन इज कॉट। देखें, किसी इंसान को अगर किसी चीज में फंसा लिया जाए ना, तो इसका मतलब है कि वो इंसान ट्रैप हो गया है। ये वर्ड मूवीज में भी बहुत इस्तेमाल होता है। आई हैव बीन ट्रैप्ड, मतलब कि मैं मुझे फंसा लिया गया। ठीक है, तो ट्रैप का मतलब होता है किसी इंसान को किसी चीज के अंदर फंसा लेना। अच्छा, इसको इस तरह से लिखा गया था कि इट इज रेनिंग ऑल्सो, कि अब बारिश भी हो रही है, एंड ऑल हाउसेज आर डिस्ट्रॉयड, और जितने भी घर हैं वहां पर वो सारे तबाह हो गए हैं। एंड पीपल आर स्टिल ट्रैप्ड अंडर द रबल। रबल कहते हैं वो जो मलबा होता है। ये जो घर वगैरह, जब बिल्डिंग्स वगैरह इस तरह से तबाह होती है ना, तो देखिए कि उनका सारा वो गिर गिर जाता है ना, नीचे जमीन पे आ जाता है सारा मलबा जो भी होता है, दीवारें, छतें, वो ईंटें, रेत, जिस भी चीज का वो घर बना हुआ है, तो वो रबल कहलाता है। तो उसके अंदर कह रहे हैं लोग जो है ना, उसके नीचे, उस मलबे के नीचे जो है वो फंसे हुए हैं। ठीक है, अल्लाह खैर करे।
अच्छा जी, आगे ये है, नेक्स्ट जो है वो है मोबिलाइज। मोबिलाइज का मतलब होता है ऑर्गेनाइज एंड प्रिपेयर फॉर एक्टिव सर्विस। देखें, अगर कुछ लोगों को इकट्ठा किया जाए और उन्हें तैयार किया जाए, उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाए, उन्हें मतलब तरतीब में लाया जाए, और उन्हें किसी भी एक्टिव सर्विस के लिए, किसी भी काम के लिए जब उनको तैयार किया जाता है, इकट्ठा किया जाए और तैयार किया जाए, तो इसको कहते हैं मोबिलाइज करना। लोगों को मोबिलाइज करना किसी भी काम के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो इसमें लिखा गया था कि याकूब मंजूर, अ ट्राइबल लीडर ऑफ पाक्टिका प्रोविंस, आई एम सॉरी अगर मैंने इसका नाम गलत बोला है, आई एम रियली सॉरी, सेड सर्वाइवर्स वर मोबिलाइजिंग टू हेल्प दोज अफेक्टेड, ठीक है। कि वो कह रहे हैं कि जो याकूब मंजूर हैं, जो कि वहाँ के जो ट्राइबल लीडर हैं उस प्रोविंस के, उस सूबे के, जो भी उनके जो लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि सर्वाइवर्स जो थे, जो वहां पर बच गए हैं लोग, देखें अर्थक्वेक आया है, जाहिर है कुछ लोग तो फंस गए हैं, जो भी हैं कुछ तो डेड हो गए, कुछ फंस गए। अब उनमें से जो बच गए सर्वाइवर्स, उनको कहते हैं, जो किसी भी कोई भी इस किस्म का हादसा हो जाए ना, कोई भी डिजास्टर हो जाए, उसमें से अगर जो लोग बच जाते हैं, तो जिनको अल्लाह बचा लेता है, उनको सर्वाइवर्स बोलते हैं। तो वो जो सर्वाइवर्स हैं वो मोबिलाइज हो रहे हैं, मतलब कि वो इकट्ठे हो रहे हैं, और वो खुद को मतलब तैयार कर रहे हैं कि हम जो जो अफेक्टेड हैं, जिन जो कि उस चीज़ के हिट हुए हैं, उस अर्थ की वजह से जिन पे असर हुआ है, उनको उनकी हेल्प कर सके, उन सब लोगों की। अच्छा, नेक्स्ट है रश। रश का मतलब होता है टू मूव विद हेस्ट, तेजी से भाग कर किसी चीज की तरफ जाने को ना रश कहते हैं इंग्लिश में। आज इसको इस तरह से था सेंटेंस यहाँ पे कि द लोकल मार्केट्स आर क्लोज्ड, कि जो भी वहाँ की लोकल मार्केट्स थी वो तो बंद हो गई, एंड ऑल पीपल हैव रश टू द अफेक्टेड एरियाज, कि जितने भी वहाँ पर लोग हैं, वो जो भी जो वो इलाके जो कि जो असरअंदाज हुए हैं इस अर्थक्वेक की वजह से, और उसकी तरफ मतलब कि दे रश्ड, कि उसकी तरफ वो बहुत जल्दी से तेजी से भाग कर मतलब वहां पे पहुंच पहुंच रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारा वर्ड वो है डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब होता है टू टू मूव इन पोजीशन। देखिए, किसी लोगों को कोई अमला हो सकता है, लोग जो होते हैं वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मिलिट्री के हो सकते हैं, जो किसी भी मतलब डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो लोग होते हैं वो, और या जो इक्विपमेंट होता है, सामान वगैरह जो ज़रूरत के लिए चाहिए होता है, उसको उस जगह पर पहुंचाने को डिप्लॉय करना कहते हैं। ये डिप्लॉय वर्ड मिलिट्री के लिए भी यूज़ होता है, ये मेडिकल के लोगों के लिए भी यूज़ होता है, जो रेस्क्यू टीम्स होती हैं उन लोगों के लिए भी यूज़ होता है। देखिए, जहाँ पर ज़रूरत होती है ना, वहाँ पर उन लोगों का पहुंचना, और फिर जो उनको सामान, जो भी इक्विपमेंट उनको वहाँ पे चाहिए होता है हेल्प करने के लिए, जिस भी काम के लिए वो वहाँ पे जा रहे हैं, उस सामान को वहाँ पर पहुँचा देना, उनको तैनात कर देना, उसको डिप्लॉय करना कहते हैं इंग्लिश में। अच्छा, इसका था सेंटेंस ये कि द इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी सेड दे हैव डिप्लॉयड अ लोकल मेडिकल टीम टू ट्राई एंड रिस्पॉन्ड टू द डिजास्टर। कि जो भी इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी है उसने ये कहा है कि उन्होंने जो वहाँ की लोकल मेडिकल टीम है, ठीक है, वहां पर जो बाहर से नहीं आई, जो वहां पे लोकली जो टीम मौजूद थी मेडिकल की, उस टीम को उन्होंने कोशिश की है, कि वो कोशिश कर रही है कि मतलब उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है, वहां पर पहुंचा दिया है जो भी अफेक्टेड एरियाज हैं, ताकि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो रिस्पॉन्ड कर सके इस डिसास्टर को। रिस्पॉन्ड का मतलब ये होता है कि वो जो भी ज़रूरी रद्द अमल है, जो चाहिए वहां पर उस वक्त ज़रूरत है, जिस चीज़ जिस रद्द अमल की, और जो भी डिसास्टर कहते हैं तबाही को, जो भी तबाही हुई है, ठीक है, उसको वो रिस्पॉन्ड कर सके, उसको मतलब कि रद्द अमल दे सके। अब जहाँ भी उनको मदद लोगों की करनी है, जो भी करना है, वो उसको कर सके वो वहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है बेयर हैंड्स। बेयर हैंड्स का मतलब ये है कि देखिए, ये तो हमें मालूम ही है, बेयर का मतलब होता है नंगा, हैंड्स का मतलब जाहिर है हाथ। अब इसका जब बेयर हैंड्स यूज किया जाता है ना इकट्ठे, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी काम के लिए आप जस्ट अपने हाथ यूज कर रहे हैं, जो भी उस काम के लिए जो टूल चाहिए होता है, कोई इक्विपमेंट चाहिए होता है, उस वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, या आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, एंड यू आर जस्ट यूजिंग योर हैंड्स टू गेट दैट वर्क डन, ठीक है। तो इसको उन्होंने सेंटेंस
सेंटेंस में लिखा हुआ था कि रेजिडेंट्स इन द रिमोट एरिया नियर द पाकिस्तानी बॉर्डर सर्च्ड फॉर विक्टिम्स डेड और अलाइव बाय डिगिंग विद देयर बेयर हैंड्स थ्रू द रबल। देखिए जो रेजिडेंट्स हैं, रेजिडेंट्स कहते हैं कि वहाँ के रहने वाले लोग, जिनको हम उर्दू में मुकामी बोलते हैं, ठीक है, मुकामी लोग जो हैं वो उन रिमोट एरियाज, वो जो रिमोट एरियाज है जो बहुत दूर हैं नियर द पाकिस्तानी बॉर्डर, जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके करीब जो लोग हैं वो वहाँ पर जो एरियाज हैं वहां पर वो सर्च करें फॉर विक्टिम। विक्टिम कहते हैं जो वो लोग जो के जो अफेक्ट हुए होते हैं, जो भी डिजास्टर हुआ या तबाही हुई जो खुदा ना खास्ता, तो उनको विक्टिम्स बोला जाता है, जिनके ऊपर असर हुआ होता है, जो उस तकलीफ से गुजरे होते हैं, ठीक है, कि वो विक्टिम्स को सर्च करने की कोशिश करें कि वो डेड हैं या अलाइव हैं, मतलब खुदा ना खास्ता वो मर चुके हैं या वो जिंदा हैं, जो भी। बाय डिगिंग, डिग करना होता है खोदना, ठीक है, खोद के विद देयर बेयर हैंड्स, वो मतलब वो खोद रहे हैं रबल, जो भी वो मलबा है ना, उस मलबे को खोद रहे हैं, उस मलबे को हटा रहे हैं जस्ट विद देयर बेयर हैंड्स, अपने हाथों से। मतलब उनके पास कोई इक्विपमेंट इस वक्त नहीं है, जो वहाँ के मुकामी लोग हैं, रेजिडेंट जो हैं, तो वो जस्ट अपने हाथों से जो है वो मलबे को हटाने की कोशिश करें, ताकि लोगों को नीचे से वो जो भी विक्टिम्स हैं उनको निकाल सके, खुदा न खास्ता अगर वो मर गए और अगर कोई वहां पर जिंदा है तो वो उनको निकाल सके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ट्रेमर। ट्रेमर कहते हैं अ स्लाइट अर्थक्वेक। देखिए इसका भी मतलब झटका ही होता है, जैसे जोल्ट मैंने बताया था, जोल्ट जो फिजिकल झटका अगर आपको एक अचानक से कहीं पे लगे। ट्रेमर कहते हैं जो अर्थक्वेक का झटका होता है। आप देखिए एक तो होता है ना कि जलजिला आता है, उसके बाद भी जो है ना जो जो बाद के झटके होते हैं, देखिए अर्थक्वेक खत्म हो जाए ना तो उसके बाद भी कहते हैं, इसको आफ्टर शॉक्स भी बोलते हैं, कि जो बाद में एक छोटे छोटे वो अर्थक्वेक के झटके फील होते रहते हैं ना, तो उनको ट्रेमर बोलते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस ये था कि ट्रेमर्स कुड बी फेल्ट इन नेबरिंग पाकिस्तान एंड ईरान, के पाकिस्तान और ईरान के जो है ना जो इलाके हैं वहां पर भी जो ना झटके जो है अर्थक्वेक के, स्लाइट अर्थक्वेक जो है ना, आफ्टर शॉक्स नहीं होते शायद, ये ट्रेमर जो है ये जस्ट स्लाइट झटके होते हैं। एक तो होता है शदीद किस्म का जो अर्थक्वेक होता है, और ट्रेमर होता है जो जो थोड़ा स्लाइट होता है, उसका झटका सा जो होता है। आफ्टर शॉक्स कहते हैं जो अर्थक्वेक आ जाए और उसके बाद भी जो आपको हल्के हल्के झटके महसूस होते हैं ना, उनको आफ्टर शॉक्स बोलते हैं। आई गेट्स ट्रेमर उससे डिफरेंट होते हैं, तो ट्रेमर्स भी झटके ही होते हैं। तो वो कहने के ट्रेमर्स जो है वो फील किए जा रहे हैं, जो कि नेबरिंग मतलब जो नेबरिंग कंट्रीज है अफगानिस्तान की, पाकिस्तान और ईरान जो है, वहां पर भी जो है वो फील किए जा रहे हैं। हाउएवर देयर वर नो इमीडिएट रिपोर्ट्स ऑफ डैमेज और कैजुअल्टीज इन टू कंट्रीज, कि वो कह रहे हैं कि लेकिन इमीडिएट मतलब फौरी किसी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिल रही कि वहां पर कोई डैमेज हुआ है, कोई नुकसान हुआ है या कैजुअल्टीज हुई। कैजुअल्टीज बोलते हैं अमवात को, कि कोई अमवात हुई है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा कंडोलेंस। कंडोलेंस कहते हैं सिंपैथी विद अनदर इन सॉरो। देखिए किसी के साथ कोई भी तकलीफ वाला हुआ है मामला, और जब आप उसके साथ अफसोस करते हैं, उसके साथ अपनी सिंपैथी को शो करते हैं, तो उसको कंडोलेंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कि कहीं पर खुदा ना खास्ता आप कोई आप जानने वाले कहीं पे भी कोई डेथ वगैरह हो जाती है, तो कहते हैं ना कि माई कंडोलेंस, कि मतलब मेरा अफसोस करने के लिए आप वहां पर जाते हैं, जो अफसोस का इजहार करते हैं उसको कंडोलेंस कहते हैं। तो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इन अ स्टेटमेंट ऑफर्ड हिज कंडोलेंस ओवर द अर्थक्वेक, के जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में मतलब अपने अफसोस का इजहार किया है जो भी ये अर्थक्वेक आया है। अच्छा, नेक्स्ट है जी हीप। हीप कहते हैं टू पुट थिंग्स इन अ लार्ज पाइल। देखिए हीप का मतलब होता है बहुत सी चीजें इकट्ठी करके अगर उसका एक ढेर सा लगा दिया जाए ना, तो उस ढेर लगाने को भी हीप कहते हैं और उस ढेर को भी हीप कहते हैं। क्योंकि ये एज ए नाउन भी यूज होता है और ये एज ए वर्ब भी यूज होता है। तो जो कुछ भी जैसे घर के अंदर होते हैं ना, गंदे कपड़े आपने सारे इकट्ठे करके एक जगह पे आपने ढेर लगा दिया है, अब ये जो ढेर लगाया जा रहा है ये भी हीप है, और वो जो कपड़ों का एक ढेर लगा हुआ है तो वो हीप ऑफ क्लॉथ्स है, कि वो उनका ढेर जो है, ठीक है। अच्छा, इसको इस तरह से लिखा गया था कि द डिजास्टर हीप्स मोर मिजरी ऑन अ कंट्री वेयर मिलियंस फेस इंक्रीजिंग हंगर एंड पॉवर्टी, कि ये जो डिजास्टर हुआ है, ये जो तबाही हुई है, हीप्स मतलब इसने
बढ़ा दिया है उस चीज़ को, एक ढेर लगा दिया है। मतलब पहले ही एक मसला उनके अंदर था, मौजूद था कि उनकी इकोनॉमी का प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी, गुर्बत और जो भूख है, भूख और अफलास वो बढ़ रही है। और उसमें उस मिजरी में ना इस डिजास्टर ने, मिजरी कहते हैं कोई भी इस तरह की जो तबाही वगैरह होती है, डिजास्टर भी तबाही होती है, ठीक है। कि उस मिजरी में ना इस डिजास्टर ने उसको बढ़ा दिया है, उस मलबे में मजीद इजाफा कर दिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है क्रम्बल। क्रम्बल कहते हैं टू ब्रेक और फॉल अपार्ट। किसी कोई चीज का टूट जाना, टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाना जो होता है ना, उसको क्रम्बल कहते हैं, ठीक है। तो उसमें इसमें लिखा हुआ था कि द हेल्थ सिस्टम हैज बीन क्रम्बलिंग सिंस द तालिबान रीटुक पावर nearly 10 months ago amid the US and NATO withdrawal। विड्रॉल कहते हैं निकलना वहां से, देखिए यूएस और नेटो वहां से निकल रहे थे अफगानिस्तान से। एमिट कहते हैं दरमियान, देखिए एक इवेंट हो रहा है, एक काम हो रहा है और उसके दौरान कुछ और भी काम हो जाए, ठीक है, तो उसको एमिट बोला जाता है। जब टू इवेंट्स के बारे में बात की जा रही है और कहा रहा हो कि ये एक इवेंट हो रहा था और उस दौरान ये भी हुआ, तो उसके उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये न्यूज़पेपर में ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एमिट। ये आपको हेडलाइंस में बहुत मिलेगा एमिट वर्ड, ठीक है। तो उसका कहने का ये मतलब है कि नेटो और जब यूएस जो थे वो जब विड्रॉ कर रहे थे, मतलब वहां से निकल रहे थे अफगानिस्तान से, इसी इवेंट की एमिट, मतलब इसी इवेंट के दौरान जो तालिबान है दे रीटुक पावर, कि उन्होंने दोबारा से पावर जो है वो मतलब ले ली नियरली 10 months अगो, के 10 महीने पहले, ठीक है। और जब से उन्होंने पावर ली है तो वहां पर जो उनका हेल्थ सिस्टम है, जो उनकी सेहत का सिस्टम है, हैज बीन क्रम्बलिंग। मतलब कि वो अ, टूट रहा है, शैटर हो रहा है, वो उसकी जो चीज़ें हैं वो नीचे आ रही हैं, वो अच्छा नहीं है, वो डेवलप नहीं हो रहा है, बल्कि वो प्रोग्रेस होने के बजाय वो रिग्रेस हो रहा है, मतलब वो नीचे आ रहा है, वो टूट रहा है, क्रम्बल कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये है कन्वीन। नेक्स्ट वर्ड है कन्वीन। कन्वीन का मतलब होता है टू ब्रिंग टुगेदर फॉर अ मीटिंग और एक्टिविटी। बुलाना, कहा जाता है ना कि फला लोगों को, फला ने जो लीडर बुलाता है ना सबको, एक मीटिंग बुलाता है, एक कमेटी को बुलाता है लोगों को किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, तो उसको कन्वीन कहते हैं। कि मतलब प्राइम मिनिस्टर ने या फला ने या फला लीडर ने मतलब अपनी वो अजलास को बुलाया या जो भी मीटिंग के लिए बुलाया। कन्वीन का मतलब होता है टू ब्रिंग टुगेदर, सबको इकट्ठा करना, सबको बुलाना, ठीक है। अच्छा जी, सेंटेंस ये था कि प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद हसन अखुंद, आई गेस ये अखुंद ही है, अखुंद कन्वीन्ड एन एमरजेंसी मीटिंग एट द प्रेसिडेंशियल पैलेस। के जो भी वहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल पैलेस था, जो सदर का जो रहने का पैलेस होता है वहां पर, उन्होंने इमरजेंसी हंगामी मीटिंग जो है ना वो कन्वीन की, मतलब वो उन्होंने बुलाई। ओके जी, नेक्स्ट है डेविस्टेशन। डेविस्टेशन का मतलब होता है अ ग्रेट डिस्ट्रक्शन, मतलब तबाही जिसको कहते हैं, डिस्ट्रक्शन, तबाही, डैमेज जो होता है बहुत बड़े लेवल पर जो हो, उसको डेविस्टेशन कहते हैं, ठीक है। और इसमें लिखा गया था कि द यूएन प्रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर इन अफगानिस्तान के जो यूएन के जो रेजिडेंट, सॉरी प्रेसिडेंट नहीं है, रेजिडेंट है, रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर है जो अफगानिस्तान के अंदर, रमीज अलक बारूफ, आई गेस अलक बारूफ सही नाम है, expressed condolence to the victims and said that the world bodies agencies were responding to the earthquake's devastation। वो मतलब उन्होंने एक तो अपने अफसोस का इजहार किया और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो दुनिया की वर्ल्ड बॉडीज एजेंसीज हैं, दुनिया की जो एजेंसीज हैं सारी, वो रिस्पॉन्ड कर रही हैं, वो अपना रद्द अमल दे रही हैं, जो भी मतलब कि उनकी कैपेसिटी में जो भी है वो कर सकते हैं। रिस्पॉन्ड का मतलब कि जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, रद्द अमल दे रहे हैं टू दी अर्थक्वेक्स डेवस्टेशन के, जो भी इस जो भी ये इस अर्थक्वेक से जो भी ये तबाही हुई है, ठीक है। ओके जी, हमारा लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।